44 साल के गिरिधर, जो गिरी बाबू के नाम से जाने जाते हैं, एक अनुभवी टीटी चालक हैं जो पिछले 20 वर्षों से टीटी चला रहे हैं और उन्होंने उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के टर्मिनलों में काम किया है जहां बहुत ही खराब मौसम रहता है। अभी वो ट्रांसपोर्टर के नीचे टीटी चला रहे हैं। दिसंबर 22 में 26 साल के पार्थ नामक नया युवक दूसरे ड्राइवर के रूप में शामिल हुआ, जो दिल्ली से आया है और उत्तर पूर्व भारत से वाकिफ नहीं है। वे एक दूर स्थित रिटेल आउटलेट में ईंधन पहुंचाने के बाद लौट रहे थे और रात में गुरजिंदर दा ढाबा नाम के ढाबे में सो गए। जब वे सुबह उठे तो उन्होंने पाया कि चारों ओर कोहरा छाया हुआ है और दृश्यता भी कम है। हालांकि उन्हें गुवाहाटी के बेतकुची टर्मिनल पहुंचना होगा और अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। गिरी बाबू ने स्थिति को देखकर पार्थ को कुछ निर्देश दिए थे और अब पार्थ यात्रा के लिए तैयार है। अरे गिरी बाबू, आप यहाँ हो? मैं आपको ढाबे के अंदर ढूंढ रहा। तो क्या मैं पार्किंग लॉट से टीटी निकाल लाऊं? इतनी जल्दी नहीं पार्थ, क्या आपने सभी निर्देशों का पालन किया है? हाँ गिरी बाबू, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, मैं एक एक करके चेक करता हूँ। क्या फ्यूल टैंक लगभग पूरा भरा हुआ है? मैंने पिछली रात को ही पास के स्वागत रिटेल आउटलेट से रिफ्यूलिंग करने के बाद पार्क करते समय फ्यूल लेवल की जांच की थी। क्या अपने परिवार को बताया कि तुम गुवाहाटी जा रहे हो? हाँ, मैंने आज सुबह ही इन्फॉर्म किया। लेकिन आप हमेशा ये क्यों बोलते हैं, जिस रूट पे हम जा रहे हैं हमारे परिवार को इन्फॉर्म करना चाहिए? ताकि उन्हें ये जानकारी हो कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो वो तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं। ये तो बहुत ही पते की बात है गिरी बाबू। अब क्या आपका फोन फुल चार्ज है? हाँ गिरी बाबू, आज सुबह ही मैंने फोन फुल चार्ज किया है। मुझे दिख रहा है कि आपने 2 स्वेटर एक के ऊपर एक पहने हुए हैं। इससे मूवमेंट में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं गिरी बाबू, ये तो ढीले है और मुझे किसी भी तरह की मूवमेंट करने में तकलीफ नहीं हो रही। क्या हजार्ड वार्निंग ट्रायंगल और टॉर्च ड्राइवर कक्ष में मौजूद है? हाँ गिरी बाबू, वो बिल्कुल मौजूद है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चेक किया था। क्या टॉर्च काम कर रहा है? बिल्कुल। मैंने ढाबे से कुछ इमरजेंसी के लिए राशन लिया है, ताकि अगर हम कहीं अटक जाए तो हमें भूखा ना रहना पड़े। टीटी में 2 बोतल पानी तो होगा ना? हाँ गिरी बाबू, है ना। अब केवल एक ही महत्वपूर्ण चीज बाकी है। वो क्या है गिरी बाबू? टीटी की सर्विसिंग। ये सुनिश्चित करेगा इन खराब मौसमी परिस्थितियों में टीटी का ब्रेकडाउन कम से कम होगा। टर्मिनल के पास बेटकुची में एक सर्विसिंग सेंटर है। हम टर्मिनल में एंट्री करने से पहले टीटी की सर्विसिंग करेंगे। पार्थ और गिरी बाबू इसके बाद पार्किंग में खड़े टीटी के पास जाते हैं। आज मैं तुम्हें इस खराब मौसम में टीटी चलाने दूंगा, ताकि ये तुम्हारे लिए नया अनुभव होगा। रोड पर ध्यान दो, फॉग में चलाते समय मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। अपनी स्पीड को 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक बढ़ने मत दो और अंदर साइड की लेन में हमेशा रहो। अगर फॉग बहुत गहरा हो तो स्पीड को 40 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी नीचे कर दो। अचानक ब्रेकिंग या एक्सेलरेशन या शार्प स्टीयरिंग को हमेशा अवॉइड करो। ये टीटी को स्पिन कर सकता है। बाप रे, ये भी क्या अनुभव होगा। वो टीटी पर चढ़ते हैं और पार्था ड्राइवर सीट पर बैठता है। वो टीटी को पार्किंग लॉट से बाहर निकालकर रोड पर चलाता है। फॉग की वजह से टीटी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की कम स्पीड पर चलाया जाता है। गिरी बाबू, ये धुंधला मौसम हमें इतनी धीरे चलाने पर मजबूर कर रहा है कि लगता है कि हम गुवाहाटी कल ही पहुंचेंगे। चिंता मत करो, फॉग अक्सर सुबह या शाम को होता है और हमेशा संभावना होती है कि जब सूरज निकलेगा तो फॉग क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि संभव हो इन समय में गाड़ी चलाना अवॉइड करने की कोशिश करो। साथ ही एक ड्राइवर को ऐसी जगह के बारे में पता होना चाहिए
जहां फॉग अक्सर जमा होता है, जैसे समुद्र के तट पर, झीलों और नदियों के आसपास वगैरह वगैरह। गिरी बाबू, ये अजीब दिखने वाली लाइट कौन सी है? ये हमारी गाड़ी की फॉग लाइट का सिंबल है। ध्यान रखो कि आपको इसका पता होना चाहिए। फॉग लाइट को ऑन कर दो और तब तक ऑन रखना जब तक फॉग से बाहर नहीं आ जाते। फॉग से बाहर आने के बाद उन्हें ऑफ जरूर करना, क्योंकि ये दूसरे मोटरिस्ट को डैजल कर सकते हैं। इसका स्विच इंडिकेटर स्टॉप या हेडलाइट के नॉब पर होता है। गाड़ी के मैनुअल को चेक करो ताकि आपको फॉग लाइट स्विच का पता चले। ये कभी भी हिडन नहीं होता। लेकिन गिरी बाबू, अगर विजिबिलिटी इतनी कम हो जाए कि ड्राइव करना नामुमकिन हो जाए तो क्या होगा? अगर विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि लगभग टीटी चलाना नामुमकिन हो जाए और आपको रुकने का कोई स्थान भी नहीं मिलता, तो रोड से बाहर ना जाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप लेन मार्कर्स का इस्तेमाल करें रेफरेंस पॉइंट्स के रूप में। हमारी केस में, क्योंकि हम रोड के लेफ्ट साइड पर गाड़ी चलाते हैं, एक सिंगल लेन रोड पर लेफ्ट साइड मार्कर का यूज करें ताकि आप जितना संभव हो सके ऑनकमिंग ट्रैफिक से दूर रहे। ऐसा करते समय हमेशा याद रखें कि अपनी गाड़ी को पार्क किया हो तो पार्किंग लाइट्स और हैजार्ड लाइट्स को हमेशा ऑन रखें। ठीक है, मुझे अब समझ में आ रहा है। आखिरकार हम जीरो विजिबिलिटी में तो गाड़ी नहीं चला सकते। कुछ और सावधानियां भी बरतनी जरूरी है। मुझे समझाइए गिरी बाबू। पहली बात यह है कि हमें हमेशा लो बीम हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स का उपयोग करना चाहिए। ये जरूर याद रखना कि वाइपर्स ऑन, लाइट्स ऑन। फॉग या स्मॉग वाली कंडीशंस में ड्राइविंग करते समय हमेशा लो बीम हेडलैम्प्स का उपयोग करना सही है, हाई बीम्स का नहीं। ये इसलिए कि अगर हेडलैम्प्स हाई पोजीशन में यूज किए तो फॉग वास्तव में लाइट के बीम्स को रिफ्लेक्ट करके ड्राइवर की विजिबिलिटी और कम कर देगी। ओहो, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, मैं इसका ध्यान जरूर रखूंगा। दूसरी बात, आपके और आपके सामने वाले गाड़ी के बीच की दूरी बढ़ाइए और ये सुनिश्चित करें कि आप उस दूरी में टीटी को रोक सकेंगे। कभी भी फॉग से बाहर निकलने के लिए जल्दी या स्पीडिंग बिल्कुल ना करें। ठीक है गिरी बाबू, मुझे लगता है कि मैंने अपने और सामने चलाने वाले एलपीजी बुलेट के बीच काफी दूरी बनाई रखी है। हाँ, तीसरी बात, हवा में मॉइस्चर लगातार विंडशील्ड पर इकट्ठा हो सकता है, जिससे रोड को देखना और भी कठिन हो सकता है। जरूरत के हिसाब से डिफ्रॉस्टर और विंडशील्ड वाइपर की स्पीड एडजस्ट करें। मैं ध्यान रखूंगा गिरी बाबू। एक और बात यह है कि बहुत से ट्रक्स में फैक्ट्री से ही फॉग्स या ड्राइविंग लाइट्स लगी होती है। ये लाइट्स आमतौर पर लो माउंटेड होती है या बम्पर के नीचे भी होती है। इसका एम जमीन की तरफ होता है। फॉग लाइट्स का लाइट देने का तरीका ड्राइविंग लाइट्स से मुख्य रूप से अलग होता है। फॉग लाइट्स ऐसे फॉग वाली कंडीशंस के लिए ही सबसे अच्छी होती है। ये फॉगी मौसम में बेहतर काम करते हैं क्योंकि इनकी व्हीकल पर लो माउंट पोजीशन होती है। रनिंग या पार्किंग लाइट्स बंद ना करें क्योंकि ये आपकी गाड़ी को दूसरों के लिए ज्यादा विजिबल बनाती है। गिरी बाबू ने नोटिस किया कि पार्थ टीटी को सड़क के बीच की ओर ले जा रहा है। पार्था, ये क्या कर रहे हो? टीटी को रोड के बीच में क्यों ले जा रहे हो? क्यों? क्या ये गलत है? हाँ पार्था, जब विजिबिलिटी खराब होती है तो रोड के बीच में जाने की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। अपने लेन में रहने की कोशिश करो। जब तक जरूरत ना हो तब तक लेन नहीं बदलना, ताकि दूसरी गाड़ी जो शायद दिखाई ना दे उससे टक्कर होने का चांस बिल्कुल जीरो रहे। ठीक है, मैं लेफ्ट में टीटी घुमा रहा हूँ। पार्थ उस टीटी को बाईं ओर घुमाता है और चलाता है। साथ ही जब आप लेफ्ट मूव कर रहे हो तो लेफ्ट इंडिकेटर देना बेहतर है ताकि कोई भी दूसरी गाड़ी ये देख सके। पार्था, हमेशा याद रहे कि डिस्ट्रैक्शंस को कम करने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति में अपना सेल फोन और स्टीरियो बंद करें, रेडियो भी बंद करें और अपनी विंडो को थोड़ी सी खोल दे, जिससे बाहर के एनवायरनमेंट पे ध्यान रहेगा, क्योंकि बाहर की आवाज सुनाई देगी और कोई गाड़ी की आवाज भी सुनाई दे सकती है जो शायद ना दिखाई दे, या कोई रोकने की चेतावनी भी दे सकता है। जब हम कम स्पीड पर चला रहे होंगे तो विंडो डाउन होने की वजह से विंड नॉइज की समस्या
ज्यादा नहीं होगी। हाँ गिरी बाबू, लेकिन मैं बस ये सोच रहा था कि अगर ऐसी स्थिति में व्हीकल ब्रेकडाउन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले घबराओ मत, पुलिस को इन्फॉर्म करो और जल्द से जल्द गाड़ी को रोड से हटाओ। कभी भी फॉग में रोड पर पार्क ना करे, और अगर टीटी रोड के गलत साइड पर है तो बिना लाइट्स के टीटी को छोड़ना नहीं। उसके बाद बैटरी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बैटरी को बचाओ, हम ये कैसे कर सकते हैं गिरी बाबू? इसका मतलब है कि लाइट्स के लिए ही इग्निशन का इस्तेमाल करें और किसी और उद्देश्य के लिए नहीं। जैसे ही वे गाड़ी चलाते हैं, वे देखते हैं कि सड़क के किनारे कुछ छात्र अपना छाता निकालते हैं और उसे खोलते हैं। अरे, तो बारिश भी एक नई अड़चन आ गई। ये हमारे अराइवल को और डिले कर दे। पार्था, जल्दी मत करो। फॉगी कंडीशन में ड्राइव करने के दौरान बारिश आने से ड्राइवर के लिए असली परीक्षा होती है। कोई भी सनी कंडीशंस और क्लियर वे में ड्राइव कर सकता है, लेकिन फॉग और बारिश में ड्राइव करने के लिए पेशेंस और कुछ सावधानियों को फॉलो करना जरूरी है। और कौन सी सावधानियां गिरी बाबू? पार्था, याद रखना कि बारिश देखने की क्षमता को कम करता है और स्लो डाउन करने के लिए या गाड़ी रोकने के लिए जरूरी डिस्टेंस को बेहद बढ़ाता है। याद रखना कि आपको अपनी नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस के लगभग दुगने डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। विंडस्क्रीन वाइपर्स, वॉशर और डिप्ड हेडलाइट्स का यूज करें। स्मूथली ड्राइव करें और अपने स्टीयरिंग मूवमेंट्स को समय से प्लान करें। ऐसे वेदर में ट्रैवल करने के दौरान टेल लाइट्स, सिग्नल लाइट्स और हेडलैम्प्स को रेगुलरली क्लियर करना याद रखें। नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस से दुगना? ठीक है, ये तो काफी खतरनाक लगता है। हाँ, अब टीटी को और स्लो करो। आगे की रोड फ्लडेड है और हमें शायद एक्वाप्लेनिंग का अनुभव हो सकता है। पार्थ ने गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम कर दिया और बाढ़ वाली सड़क पर चला गया। गिरी बाबू, आपने जो एक्वामैन के बारे में क्या बात की थी? एक्वामैन नहीं पार्था, ये एक्वा प्लानिंग है। जब गाड़ी सरफेस वाटर में बहुत तेजी से ड्राइव की जाती है, तब ये ऐसा होता है। जब टायर थ्रेड्स पानी को दूर नहीं कर पाते तो टायर से रोड का कांटेक्ट कम हो जाता है और गाड़ी पानी के वेज पर फ्लोट कर सकती है। एक्वाप्लानिंग को वेट कंडीशंस में स्पीड कम करके अवॉइड किया जा सकता है। ओह, कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। लेकिन अगर व्हीकल स्किड हो गई तो? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको रिएक्ट करने के लिए कुछ ही सेकंड मिलेंगे। अगर गाड़ी स्किड करने लगती है तो पैनिक मत होना, ओवरस्टीयर मत करना और ब्रेक्स को जैम बिल्कुल मत करना। एक्सीलरेटर पे हल्का दबाव डालें और गाड़ी का पिछला हिस्सा जिस दिशा में स्किड हो रहा है उसी दिशा में स्टीयरिंग घुमाएं। उदाहरण के लिए, अगर गाड़ी रेयर राइट में स्किड हो रही है तो आप अपनी स्टीयरिंग व्हील को राइट में मोड़ें। अगर व्हील का कंट्रोल वापस पा लेते हैं तो आप अपनी ब्रेक्स को हल्का हल्का पंप करना शुरू करें। स्लिपरी सरफेस पर रुकने के समय स्लाइडिंग से बचने के लिए ब्रेक पेडल पर मजबूत दबाव बनाए रखना सुनिश्चित करें। देखो गिरी बाबू, सूरज निकल आया। अब हमें थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ पार्था, लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि सर्दी की धूप भी मुश्किल पैदा कर सकती है। सर्दियों के दौरान आसमान में सूरज की किरणों का कोण अक्सर विजिबिलिटी को कम कर सकता है। अगर ग्लेयर के कारण दिखाई कम दे तो अपनी गति को कम कर दे। ओह, आप सही हो। हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए सूरज हमारी आंखों में सीधा शाइन हो सकता है। आप सब कुछ जल्दी सीख रहे हैं, बहुत अच्छे। गिरी बाबू, मैंने सुना है कि आपको स्नो वाली कंडीशन में भी ड्राइव करने का अनुभव है। अगर बर्फ गिरने लगे तो क्या होगा? ड्राइविंग कंडीशंस खतरनाक हो सकती है क्योंकि रोड्स पर पड़े हुए आइस या स्नो से रिस्क बढ़ जाता है। फिर गिरी बाबू, ऐसी मौसम की स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने टायर्स की ग्रिप चेक करनी चाहिए। टायर्स स्पेयर व्हील सहित की ट्रेड डेप्थ 6 मिलीमीटर से कम हो
तो उनको रिप्लेस कर देना चाहिए। फिर टायर प्रेशर चेक करें। ग्रिप की कमी ट्रीटेड रोड्स पर भी हो सकती है, तो हाईएस्ट पॉसिबल गियर में धीरे धीरे ड्राइव करें। जब रोड पर स्नो हो तो हल्के से स्टीयरिंग घुमाया करें और हार्श ब्रेकिंग से बचें। जरूरत हो तो टायर्स रिप्लेस करें। लेकिन गिरी बाबू, वाइपर और विंडस्क्रीन का क्या? क्या ये टेम्परेचर गिरने से फ्रीज नहीं होंगे? ये सही है पार्था। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले विंडोज और मिरर्स को क्लियर करें। स्क्रीन स्क्रैपर और डी आइसर लेकर यात्रा करें। विंडस्क्रीन पर गर्म पानी का उपयोग ना करें, क्योंकि ये ग्लास को क्रैक कर सकता है। जरूरत पड़ने पर विंडशील्ड वाइपर ब्लेड्स को रिप्लेस करें। विंडो को अंदर से डीमिस्ट करें। ये सुनिश्चित करें कि आपका विंडशील्ड वॉशर सिस्टम काम कर रहा है और उसमें एंटी आइसिंग फ्लूइड भरा हुआ है। वाह, इतनी सारी प्रिवेंटिव उपाय! क्या मुझे और कुछ नोट डाउन करना चाहिए? हाँ, आपको सर्दी की एक सबसे खतरनाक चीज के बारे में बताता हूँ, ब्लैक आइस। ब्लैक आइस के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, खासकर रास्तों पर, पेड़ों के नीचे और ऊंची दीवारों के आसपास, जहां शेल्टर्ड या शेडेड एरियाज रहे। अगर सड़क पॉलिश्ड या ग्लॉसी लग रही है तो वह ब्लैक आइस हो सकता है। ब्लैक आइस को देखना मुश्किल होता है। ये लगभग ट्रांसपेरेंट बर्फ होती है जो अक्सर एक पानी से भरे हुए खड्डे की तरह दिखती है, जो पूरी तरह से ओवरलुक हो जाता है। लेकिन गिरी बाबू, अगर हम एक ऐसे रास्ते पर ड्राइविंग कर रहे हैं जहां हेवी स्नोफॉल हुई हो और हम वहां अटक गए हो तो? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मुझे समझाने दो। टायर्स पर रोड की सही ग्रिप के लिए ग्रूव्स कटे हुए होते हैं, लेकिन हेवी स्नो वाले रास्ते पर ड्राइविंग करते समय ये ग्रूव्स काफी नहीं होते और इसलिए टायर्स इसमें अटक सकते हैं। इसीलिए हमें ट्रैक्शन डिवाइसेस या चेन लिंक्स का उपयोग करना चाहिए, जो एडिशनल ग्रिप प्रदान करते हैं। मैं थोड़ा थक गया हूँ गिरी बाबू, क्या आप कुछ समय के लिए टीटी चला लेंगे? अब जब तुमने इतने सबक सीख ही लिए हैं और सूरज भी निकल आ रहा है, मैं टीटी जरूर चलाऊंगा। थोड़ा आगे रोक लेना और ध्यान रखना, टीटी को स्लोप्स, ब्रिजेस, टर्निंग पे या कोई भी पुअर विजिबिलिटी वाली जगह पे मत रोकना। मुझे लगता है ये इसलिए होगा क्योंकि फॉगी कंडीशंस में कोई दूसरी व्हीकल आ सकती है जो दिखाई नहीं दे रही होगी। शाबाश पार्था, तुम जल्दी जल्दी सीख रहे हो। और इस प्रकार अपने पाठ को सीखने और संशोधित करने के बाद वे उगते सूरज में चले जाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।